हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉइंटर्स एंड फंक्शन के बारे में। ठीक है कि पॉइंटर्स को हम फंक्शन के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। जनरली हम जो फंक्शन बनाते हैं उसमें हमने एक टाइप देखा है, वो है कॉल बाय वैल्यू। इसमें अब हम देखेंगे कि पॉइंटर्स को फंक्शन के साथ कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल, सबसे एक बेसिक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे अगर मेरे पास एक फंक्शन है इंट ऐड। ठीक है, और मेरा ये जो फंक्शन है इसने दो पैरामीटर लिए हैं, राइट, num1 और num2, ये दो पैरामीटर लिए हैं। और मेरा ये जो फंक्शन है, वो फंक्शन रिटर्न करता है num1 प्लस num2, ये दोनों का एडिशन जो है वो मुझे मेरा फंक्शन जो है ये रिटर्न कर देता है। और मेरा जो ये मेन फंक्शन होता है, मेरे मेन फंक्शन में इस फंक्शन को कॉल किया गया है, ऐड फंक्शन को कॉल किया गया है। और इस ऐड में दो वैल्यू पास कर दिया गया है, राइट। और यहाँ से मुझे जो भी रिटर्न मिल रहा है वो रिटर्न को मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ठीक है, रिजल्ट नाम के इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया। और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर सी आउट करके इस रिजल्ट नाम के इस वेरिएबल को प्रिंट कर सकता हूँ, सिंपल। जैसे हमारा नॉर्मल कोई फंक्शन हमने अभी तक सी प्लस प्लस में पढ़ा है, ये वही है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हुआ क्या, देखो, मेरा एक फंक्शन है ऐड। ये ऐड फंक्शन को आप जब भी कॉल करोगे तो यहाँ पर आपको जो है दो पैरामीटर पास करना होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है, देखो, num1 और num2, जो दो पैरामीटर हम पास करेंगे वो यहाँ पर मैंने लिख दिया, num1 और num2। अच्छा, वो पैरामीटर किस टाइप का होना चाहिए, तो हमने लिखा है यहाँ पर दोनों ही इंटीजर टाइप का होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो वो ऐसे ही नहीं कॉल होगा, इसके साथ आपको दो पैरामीटर पास करने पड़ेंगे इंटीजर टाइप के। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने जब भी इस फंक्शन को कॉल किया, ऐड नाम के इस फंक्शन को कॉल किया, तो हमने यहाँ पर दो इंटीजर वैल्यूज जो है वो पास किए हैं। जैसे ही हमने यहाँ से दो इंटीजर वैल्यू पास किए तो क्या होगा, ये जो num1 है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4, और num2 का वैल्यू हो जाएगा 5। ठीक है, तो नम ये जो 4 है ये चला जाएगा मेरे num1 के पास। ठीक है, यानी कि num1 का वैल्यू हो जाएगा 4 और 5 का num2 का वैल्यू हो जाएगा 5। ठीक है, तो इस फंक्शन में यहाँ पर num1 का वैल्यू क्या होगा, num1 का वैल्यू हो जाएगा 4 और num2 का वैल्यू हो जाएगा 5। अब हमने इसको किया रिटर्न, रिटर्न num1 प्लस num2, तो 4 प्लस 5 9। तो यहाँ से मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा, 9। अब यहाँ से जो मुझे रिटर्न मिलता है, यहाँ से मुझे जो रिटर्न मिलेगा, उस रिटर्न वैल्यू को मैंने स्टोर किया है इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। ठीक है, तो इस वाले फंक्शन में रिजल्ट का वैल्यू क्या होगा, रिजल्ट का वैल्यू होगा 9, और हमने यहाँ पे सी आउट किया है 9। ठीक है, ये नॉर्मल मेरा फंक्शन ऐसे काम करता है। इसी चीज़ को कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, क्योंकि हमने जब इस फंक्शन को कॉल किया, हमने यहाँ पर क्या पास किया, हमने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पास किया, 4 और 5, ये क्या है, ये है मेरा वैल्यू। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं, हम ये कॉल बाय वैल्यू है। या अब इस एग्जांपल में तो हमने कहीं पर पॉइंटर यूज़ किया ही नहीं। ठीक है, तो या इस एग्जांपल में हमने नहीं किया, अभी दूसरे एग्जांपल में करेंगे। ये जस्ट एक बेसिक फंक्शन कैसे काम करता है, फंक्शन को कैसे कॉल किया जाता है, फंक्शन में कैसे पैरामीटर्स पास किए जाते हैं, उसका एक एग्जांपल था जो हमने पहले भी बेसिक सी प्लस प्लस में पढ़ा है। अब पॉइंटर्स यूज़ करने के लिए हम लोग अभी यहाँ पर एक एग्जांपल देखेंगे। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, मैं लिखा वॉइड, वॉइड INCR, इंक्रीमेंट, इसको मुझे नाम देना है। ठीक है, ये देखो, ये मेरा एक फंक्शन बनाया मैंने। ठीक, और ये है हमारा मेन फंक्शन। ठीक है, अब इसमें हम लोग पॉइंटर्स यूज़ करेंगे फंक्शन में। कैसे करेंगे, देखो, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट a इज इक्वल टू 10, ऐसे, सिंपल। अब अगर मुझे यहाँ पर एक पॉइंटर अगर बनाना होगा, ठीक है, अगर मान लो मुझे a के लिए एक पॉइंटर बनाना है, तो मैं कैसे बनाता हूँ, इंट एस्ट्रिक pt इज इक्वल टू, ठीक है, फिर एम्परसेंड a। इससे क्या होगा कि a का जो एड्रेस है वो कहाँ चला जाएगा, pt में चला जाएगा, करेक्ट। ये जो हम पॉइंटर बनाते हैं नॉर्मली, अब इसको फंक्शन में मैं कैसे बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा कि ये जो इंक्रीमेंट फंक्शन है मेरा, इंक्रीमेंट फंक्शन, मैं यहाँ पर उसे ऐसा नहीं कहूँगा कि भाई तुम मुझे एक नंबर दे दो या फिर इंट नम, ऐसे एक इंटीजर वैल्यू दे दो, नहीं। मैं क्या करूँगा, मैं इससे बनाऊंगा एक पॉइंटर, यानी कि ये जो हम लोग यहाँ पर इंट पी टी, ये हम जो यहाँ पर पॉइंटर बनाते हैं ना, इसको मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर लिखूंगा।
ऐसे int pt, ठीक है। और ये जो एम्परसेंट ए था ना, इसे मैं क्या करूँगा, इसे मैं पास करूँगा मेरे इस फंक्शन को जब मैं कॉल करूँगा तब, यानी कि कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जब ये फंक्शन कॉल होगा, जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा मेरा INCR, ये फंक्शन इंक्रीमेंट के लिए फंक्शन मेरा कॉल होगा, तो ये जो एम्परसेंट ए यानी कि जो एड्रेस है ए का, वो कहाँ चला जाएगा, मेरे इस पीटी में, ठीक है। तो ये पीटी क्या बन जाएगा मेरा, एक पॉइंटर। अब यहाँ पे इस फंक्शन में मैं इस पॉइंटर को इजीली यूज़ कर सकता हूँ। कैसे यूज़ कर सकता हूँ, जैसे मैंने कहा pt इज इक्वल टू, अगर मुझे इंक्रीमेंट करना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ pt प्लस 1, सिंपल, ठीक है। अब इसमें ये क्या हुआ यहाँ पर देखो, सबसे पहले है मेरा मेन फंक्शन, ठीक है। ये है मेरा मेन फंक्शन, ठीक है। ये है मेरा मेन फंक्शन। मेरे मेन फंक्शन में एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल का नाम है ए। तो उस ए नाम से एक फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू है 10 और उसका कुछ एक एड्रेस होगा, ठीक है। जैसे मान लो इसका एड्रेस है 348A, ये इसका एड्रेस है, ठीक है। ये है मेरा मेन फंक्शन। अब हमने क्या किया, हमने ये जो हमारा INCR इंक्रीमेंट नाम से भी एक और फंक्शन है, ठीक है। तो ये इंक्रीमेंट नाम से ये मेरा एक फंक्शन है, यह है मेरा इंक्रीमेंट नाम का फंक्शन। अच्छा, अब इंक्रीमेंट नाम के इस फंक्शन में, इंक्रीमेंट फंक्शन में मेरे पास कितने वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है मेरे पास जो पैरामीटर में जो डिफाइन है इंट pt, ये एक ही वेरिएबल है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास है एक वेरिएबल, इस वेरिएबल का नाम है pt। अब इसका भी कुछ एक एड्रेस होगा, जैसे हमने पॉइंटर्स के बेसिक में हमने देखा है, ठीक है। तो इसका मैंने ये एड्रेस दे दिया ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इसके अंदर जो वैल्यू है, वो वैल्यू कहाँ से आ रही है, वैल्यू कहाँ से आ रही है ये समझना। देखो INCR में हमने ये एम्परसेंट ए यानी कि एड्रेस पास किया, करेक्ट। तो जब इस फंक्शन में, हमारे मेन फंक्शन में हमने कॉल किया है INCR इस फंक्शन को, इसके अंदर हमने क्या पास किया, एम्परसेंट ए यानी कि क्या, हमारा ए का जो एड्रेस होगा वो, करेक्ट ना। तो हमने ये जो एड्रेस है यहाँ पर पास किया INCR में। अब जब ये INCR वैल्यू, ये फंक्शन जब कॉल हुआ यहाँ पर, तो हमने क्या कहा, इसे एक्सेप्ट किस में करना है, इस पॉइंटर में। अब हमने यहाँ पर एड्रेस पास किया, तो एड्रेस को हम किसी नॉर्मल वेरिएबल में तो रख नहीं सकते, हमें उसे पॉइंटर वेरिएबल में रखना होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर बनाया है एक पॉइंटर वेरिएबल, एस्ट्रिक पी करके, pt करके, ये वेरिएबल का नाम। यहाँ पर इंट क्यों लिखा है हमने, क्योंकि इसके अंदर जो एड्रेस होगा 348A में, ये जो एड्रेस है, इस एड्रेस में जब जब हम जाएंगे तो यहाँ पर मुझे मिलेगा इंटीजर, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा इंट। तो ये जो एड्रेस हमने दिया यहाँ से, ये सेम एड्रेस कहाँ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा उसका एड्रेस। तो ये हमारा वेरिएबल कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो पॉइंटर हमारा एक दूसरे फंक्शन में है, एड्रेस हमने एक दूसरे फंक्शन में दिया है, तो इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, इसका आउटपुट में क्या आएगा देखो, जब हमने ये एक वेरिएबल बनाया और हमारा एड्रेस यहाँ से इस फंक्शन को पास हुआ, यहाँ पर पास हुआ, ठीक है। तो अब हमारा ये जो पॉइंटर वेरिएबल है, ये पॉइंटर वेरिएबल पॉइंट किसे कर रहा है, ये जो पॉइंटर वेरिएबल है, ये पॉइंट कर रहा है हमारे इस वाले वेरिएबल को, ठीक है। तो हमारा पॉइंटर एक दूसरे फंक्शन में है, हमारा वेरिएबल एक दूसरे फंक्शन में, कुछ इस तरीके से। अब हमने इस फंक्शन में क्या लिखा, हमने लिखा कि भाई एस्ट्रिक pt, और जब हम एस्ट्रिक pt की बात करते हैं तो क्या, उस वेरिएबल का वैल्यू जिसे हम पॉइंट कर रहे हैं, यानी कि 10, तो 10 प्लस 1 11, ठीक है ना। यहाँ पर pt, ये जो pt है, इस pt का वैल्यू क्या होगा, स्टार pt का वैल्यू होगा 10। ये पॉइंटर्स के बेसिक हमने लास्ट वीडियो में कवर किए हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा यहाँ पर 1, तो 10 प्लस 1 11। अच्छा, अब ये जो 11 आया, ये 11 हमें रिजल्ट में मिला, ये 11 रिजल्ट हम कहाँ डाल रहे हैं, स्टार पीटी में ही डाल रहे हैं, करेक्ट ना। तो स्टार पीटी का मतलब क्या होता है, ये ए, तो ए का वैल्यू यहाँ पर 10 के बदले क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने कुछ भी रिटर्न नहीं किया है, ठीक है, हमने डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ एड्रेस हमने मेन फंक्शन में ही उसका वैल्यू चेंज कर दिया, हमने यहाँ से सिर्फ उसका पॉइंटर, इंक्रीमेंट फंक्शन में हमने सिर्फ पॉइंटर यूज़ किया। अब अगर इस फंक्शन में मैंने, जब ये फंक्शन कॉल करने के बाद हमारे मेन फंक्शन में अगर मैं सी आउट करूँ, सी आउट
सी आउट ए। तो ए का वैल्यू क्या है मेरे मेन फंक्शन में? मेन फंक्शन में ए का वैल्यू अब हो चुका है 11, तो मुझे आएगा 11। ओके, अब इसको मैं थोड़ा प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, ठीक है, सेम इसी चीज़ को। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं ये पूरा हटाता हूँ 1 मिनट के लिए अभी, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले एक फंक्शन बनाता हूँ मैं, ये फंक्शन पूरा हटा देता हूँ, यहाँ पर फंक्शन बनाता हूँ। मैंने लिखा, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, चलो मैंने लिखा वॉइड इंक्रीमेंट, ठीक है। और यहाँ पर हम बनाएंगे एक पॉइंटर, पॉइंटर वेरिएबल हमें चाहिए, हमें कोई नॉर्मल वेरिएबल एज अ पैरामीटर में नहीं चाहिए, हमें चाहिए एड्रेस। तो इसीलिए हम यहाँ पर बनाएंगे पॉइंटर, क्योंकि एड्रेस को स्टोर किस में करेंगे, पॉइंटर में करेंगे। अब इस वाले फंक्शन में एक वेरिएबल बनाऊंगा इंट a इज इक्वल टू 10, ठीक है। फिर इस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा और उसके अंदर मैं पास कर दूंगा a का एड्रेस। ध्यान रहे, अगर सिर्फ हमने अगर ऐसा डाला सिर्फ a, तो a का एड्रेस नहीं पास होगा, a का वैल्यू पास होगा। तो a का वैल्यू क्या है 10, तो 10 चला जाएगा। हमें a का वैल्यू नहीं पास करना, हमें पास करना है a का एड्रेस। तो हमने यहाँ पर लिखा %a। अब ये %a जाएगा इस pt को वैल्यू सेट कर देगा, जैसा मैंने बताया इस pt का वैल्यू जो एड्रेस है इसका वैल्यू सेट कर देगा। सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंटर हम क्या करेंगे कि इस पॉइंटर का वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हम कर देंगे, ठीक है। +1 से इंक्रीमेंट करो, +2 से, जैसा भी आपको करना है, ठीक है। अब ये इंक्रीमेंट हो गया, तो इसके बाद मैं यहाँ पर सी आउट कर दूंगा, सी आउट ए, ठीक है। और यहाँ पर मैं एंगल भी कर देता हूँ, ठीक है, सिंपल। ये मेरा एक प्रोग्राम मेरा जो है वो रेडी हो गया। इसको कंपाइल करके देखते हैं कि कंपाइल कैसे हो रहा है, ये कुछ एरर आ रहा है क्या, ठीक है। तो एरर तो नहीं आया, ठीक है। चलो अब इसको मैं रन कर देता हूँ। अब इसे रन करूँगा तो देखो ये आया 11, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग रेफरेंस रेफरेंस हम पास करते हैं हमारे किसी भी फंक्शन के लिए, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है कि हमें एड्रेस पास करना है, यहाँ पर पॉइंटर बनाना है ऊपर, इस कंसेप्ट को कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। कॉल बाय रेफरेंस क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया, हमने यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं पास किया, हमने पास किया है उसका एड्रेस, हमने पास किया है उसका रेफरेंस, ठीक है। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने जब देखा था वो था कॉल बाय वैल्यू। इसे कॉल बाय वैल्यू क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू दिया था, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे अगर मैं यहाँ पर एम्परसेंड हटा दूँ तो ये क्या हो जाएगा, कॉल बाय वैल्यू, क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू दे रहे हैं। अगर यहाँ पर एम्परसेंड दूँ तो ये क्या हो जाएगा, कॉल बाय रेफरेंस। तो इसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर भी चेंज करना होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि कॉल बाय वैल्यू क्या होता है और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और भी एग्जांपल्स देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही।